धूप से झुलसी धरती, टीन की चादरों पर बरसती बारिश और सुबह होते ही खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते लोग, यही था महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव वीरपुरा का जीवन। इसी गांव में रहता था 17 साल का आरव, एक मामूली सा लड़का जिसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उसके घर की छत पर लगे टपकते हुए टीन के पैबंद उसका मजाक उड़ाते थे। तू सपने देखता है? किस टाइम में? लेकिन आरव सपने देखता था, बड़े सपने। बस एक चीज उस सपने और सच्चाई के बीच खड़ी थी, समय की कीमत। आरव रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ पास के कस्बे जाता था। वहां मजदूरी में जो 250 से 300 रुपए मिलते थे, उसी से घर में चूल्हा जलता था। स्कूल जाना उसके लिए एक विलासिता जैसा था, लेकिन वह शाम को थकान के बावजूद 2 घंटे पढ़ाई करता था। उसकी टीचर अक्सर कहती थी, आरव, तू समय को पकड़ ले, यही तुझे यहां से बाहर निकालेगा। पर उसे लगता था समय उसके लिए कभी रुकता ही नहीं। एक दिन कस्बे में काम करते समय आरव की नजर एक पोस्टर पर पड़ी तारीख लिखी थी, 30 दिन बाद। परीक्षा कठिन थी, लॉजिकल थिंकिंग, इंग्लिश, टेक्निकल सोच। उसके दोस्तों ने ताना मारा, अरे तू, शहर वाले बच्चे देंगे ये एग्जाम, तू नहीं। लेकिन उस रात आरव ने खुद से एक वादा किया, मैं समय को दुश्मन नहीं बनने दूंगा, मैं इसे अपना हथियार बनाऊंगा। अगले दिन वह अपनी स्कूल टीचर सुषमा मैम के पास गया। मैम ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, तुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, तुझे समय को तोड़कर यूज करना सीखना है। 1 घंटा भी बर्बाद किया तो तू हार जाएगा। उन्होंने एक पुरानी घड़ी उसके हाथ में दी। यह सिर्फ समय बताने के लिए नहीं, यह याद दिलाने के लिए है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आरव की असली जंग अब शुरू हुई। वो रात 11 बजे तक पढ़ता और सुबह 4 बजे फिर मजदूरी पर जाता। हाथों पर छाले पड़ जाते, लेकिन वह सोचता, हर मिनट की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके घर वाले कहते, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, काम कर, पैसे ला। पर आरव जानता था, मेरे हालात मेरी किस्मत नहीं, मेरा प्रयास है। 30 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। परीक्षा का दिन आया। बस पकड़कर वह पहली बार महाराष्ट्र के बड़े शहर पुणे गया। जैसे ही शहर की ऊंची इमारतें, मेट्रो लाइंस और रोशन सड़कें सामने आईं, उसके मन में एक ही सवाल उठा, क्या मैं वाकई यहां का हूं? उसका गांव, उसकी गरीबी और उसके छाले लगे हाथ इन चमकती इमारतों के आगे बहुत छोटे लगने लगे। परीक्षा केंद्र में सब बच्चे लैपटॉप और ब्रांडेड बैग लेकर आए थे। आरव के पास सिर्फ एक पुरानी नोटबुक और उसकी मैडम की दी हुई घड़ी थी, लेकिन दिल में था सपना और समय का सम्मान। परीक्षा शुरू हुई। पहले 10 मिनट में ही आरव ने महसूस किया कि पेपर बहुत कठिन है। उसका दिल धड़कने लगा। समय तेजी से भाग रहा था, हर सेकंड उसका मजाक उड़ा रहा था। वह हिम्मत हारने लगा। तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बेटा, हम गरीब हैं, इसलिए समय हमारे लिए ज्यादा कीमती है। उसने खुद को संभाला, प्रश्न पढ़े, सोचा और 3 सेकंड रुककर हर सवाल का जवाब दिया। आखिरी 5 मिनट में उसने मुश्किल से पूरा पेपर समाप्त किया। 10 दिन बाद परिणाम आया। आरव का नाम पहले नंबर पर था। उसे मेट्रो यूथ स्कॉलरशिप, शहर में पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी ऑल मिल गया। उसकी मां रो पड़ी। पिता ने सिर्फ इतना कहा, तूने आज समय का कर्ज उतार दिया बेटा। आरव कुछ महीनों बाद अपने गांव लौटा। अब वह एक बदला हुआ लड़का था, आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और समय का सच्चा मालिक। गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया। भैया, शहर कैसा है? हम भी आपके जैसे बन सकते हैं क्या? आरव मुस्कुराया और बोला, सपने किसी शहर के नहीं होते, वे समय के होते हैं। जो उसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। आरव की कहानी यही नहीं थी कि वह सफल हुआ। कहानी यह थी कि उसने समझ लिया, समय गरीब का सबसे बड़ा धन और अमीर का सबसे बड़ा घमंड है। जिसने इसे पकड़ लिया, उसे दुनिया पकड़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। उसने सिद्ध कर दिया,